गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कला अवमंदक पट्टिका फेज रिटार्डेशन प्लेट। ओके, फेज रिटार्डेशन प्लेट क्या होती है? यह एक ऐसी प्लेट है जिसकी मोटाई थ्रू आउट लेंथ सेम रहती है। ओके, और यह द्विअपवर्ती प्लेट होती है, एक अक्षीय क्रिस्टल से बनी होती है। यहाँ पे इसका गुण क्या है कि इसकी प्रकाशिक अक्ष इसके अपवर्तक तलों के क्या रहती है, समांतर रहती है। जब जो आपतित प्रकाश किरणों को एक ही दिशा में ओ किरण और ई किरण में विभक्त कर उनके मध्य निश्चित कलांतर उत्पन्न कर देती है। ओके, जब किसी कला अवमंदक प्लेट पर कोई सादा समतल ध्रुवित किरण गिरेगी तो यह उन दोनों किरणों को, उस किरण को दो किरण ओ किरण और ई किरण में विभक्त कर देगी। ओके, और ओ और ई के बीच एक निश्चित कलांतर होगा। इस प्लेट को जो ओ और ई किरण के बीच कलांतर उत्पन्न कर देती है, इस प्लेट को हम क्या कहते हैं? कला अवमंदक प्लेट। अवमंदक पट्टिका के अध्ययन के लिए कुछ पैरामीटर हमें पढ़ने होते हैं जो हम लोग देखते हैं। ओके, जब समतल मान लेते हैं कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश किसी कला अवमंदक पट्टिका पर आपतित हो रहा है लंबवत, तो ई और ओ दो किरणें विभक्त होंगी। इन दोनों किरणों की दिशा समान रहेगी लेकिन वेग भिन्न भिन्न रहेगा। ओके, मान लेते हैं ओ किरण का वेग है वी ओ और ई किरण का वेग है वी ई। पट्टिका की मोटाई डी है, तो पट्टिका को पार करने में लगा समय कितना होगा? दूरी बटा चाल बराबर समय, तो डेल्टा टी बराबर डी अपॉन वी ओ माइनस डी बाई वी ई। ओके, तो ये आ गया समय का अंतर दोनों किरणों के द्वारा पट्टिका को पार करने में लगा समय। हम देखिए पथांतर, तो डेल्टा एक्स बराबर डी इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई। इसी तरह कलांतर क्या हो जाएगा? डेल बराबर टू पाई अपॉन लैम्डा, टू पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल बराबर आ जाएगा टू पाई डी बाई लैम्डा इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई। ओके, कला अवमंदक पट्टिका में डी का मान इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर कितना रहे, या तो लैम्डा बाय 4 या लैम्डा बाय 2। यदि लैम्डा बाय 4 पथांतर है तो चतुर्थांश तरंग पट्टिका कहेंगे इस अवमंदक पट्टिका को, और यदि तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा बाय 2 है तो अवमंदक पट्टिका को अर्ध तरंग पट्टिका कहा जाएगा। ओके, तो चतुर्थांश पट्टिका वो पट्टिका होती है जिसमें ओ और ई किरण के बीच पथांतर कितना होता है? लैम्डा बाय 4। ओके, तो इसके लिए डी क्या होगा? इसकी मोटाई क्या होगी? डी बराबर लैम्डा बाय 4 म्यू नॉट माइनस म्यू ई। ओके, और इस पट्टिका से निर्गत प्रकाश सामान्यतः कैसा रहता है? दीर्घवृत्तीय ध्रुवित रहता है। ओके, और यहाँ पर दीर्घवृत्त की जो दोनों अक्षें हैं दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, उनका अनुपात tan थीटा से दर्शाया जाएगा। यदि थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो निर्गत प्रकाश दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के बजाय वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश के बजाय वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश होगा। ओके, अर्ध तरंग पट्टिका के लिए पथांतर कितना होता है? लैम्डा बाय 4 होता है, और यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा लैम्डा बाय 2 इंटू म्यू नॉट माइनस म्यू ई। यहाँ से क्लियर है कि पट्टिका की जो मोटाई है वो तरंग दैर्ध्य के समानुपाती है। ओके, मतलब इन प्लेटों को केवल एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए तो काम में लिया जा सकता है। ओके, उससे एक निश्चित तरंग दैर्ध्य प्रास में ही काम में लिया जा सकता है, उससे बाहर नहीं। यही इन अवमंदक पट्टिकाओं की सीमा भी है। इस टॉपिक पर जनरली न्यूमेरिकल बनता है, तो न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनेगा वो बहुत ही इजी है। मान लो लैम्डा गिवन है आपको, म्यू ई गिवन है, म्यू ओ गिवन है, तो आप चतुर्थांश या अर्ध तरंग प्लेट की मोटाई ज्ञात कर सकते हो। जैसे चतुर्थांश प्लेट की मोटाई ज्ञात करना चाहते हो तो डी बराबर लैम्डा बाय 4 म्यू नॉट माइनस ई म्यू ई। तो डी बराबर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1/60 mm। ये तो चतुर्थांश पट्टिका के लिए है। और यदि हम अर्ध तरंग पट्टिका के लिए देखें तो डी बराबर लैम्डा बाय 2 म्यू नॉट माइनस म्यू ई, और यहाँ पर लैम्डा म्यू नॉट म्यू ई का मान रखेंगे तो यहाँ भी अपने को डी प्राप्त हो जाएगा। ओके, या हम लोगों ने लैम्डा बाय 4 फाइंड आउट किया ही है। ओके, तो यदि हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/60 कर देंगे तो अपने को मान मिल जाएगा 1/30 mm। 1/30 mm। ओके, तो ये था अवमंदक पट्टिका। थैंक यू।